दोस्तों, आज का विषय जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं महाभारत के 4 पात्रों का एग्जाम्पल लेकर के और आज के विषय पर रोशनी डालना चाहूँगा। मेरा आज का विषय है ट्रबल्ड चाइल्डहुड और उसके दुष्परिणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तक पृथ्वी पर लड़ा गया सबसे भयानक युद्ध जो था वो महाभारत का युद्ध था और उसमें लाखों लोगों ने अपने जान और माल की हानि उठाई थी। और उस महाभारत के जो पात्र हैं उसमें 4 पात्रों का एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यदि बच्चे की परवरिश गलत हो, द्वेष से हो या नफरत से हो, किसी भी तरीके से यदि बच्चे का चाइल्डहुड इन चारों परिणामों से अगर वो बच्चा अपने बचपन से गुजरता है तो वो कितना बड़ा समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इनका एग्जाम्पल हम महाभारत के इन 4 पात्रों के आधार पर करते हैं। सबसे पहला पात्र जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा वो है दुर्योधन। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन की माँ जो गांधारी थी वो उसको वरदान था कि उसको 100 पुत्र प्राप्त होंगे, वो 100 पुत्रों की माँ बनेगी। और कई महीनों का गर्भ धारण करने के बाद भी जब उसको डिलीवरी नहीं हो रही थी और उसको सूचना मिली कि कुंती के यहाँ पे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वो इतना क्रोधित हो गई, इतना ईर्ष्या हुई उसको कि उसने अपने दोनों हाथ अपने पूरे जोर से अपने गर्भ के ऊपर मारे और उसका गर्भपात हो गया। ये खबर सुनते ही वेदव्यास ऋषि आए और उन्होंने कहा कि हे भागे, ये तूने क्या कर दिया। तो वो वेदव्यास ऋषि भगवान का रूप थे। वेदव्यास ऋषि ने उस गर्भपात की वजह से जो मांस का लोथड़ा था उसके 100 टुकड़े किए और उन 100 टुकड़ों को घड़े के अंदर रखवा करके और उनको अपने मंत्रों के द्वारा उनको जीवित करके उसको 100 पुत्र करके दिए। और जो पहला पुत्र जो उसका हुआ वो था दुर्योधन। और आप जानते हैं कि महाभारत में सबसे बड़ा योगदान लोगों को मरवाने के पीछे जिसका था वो दुर्योधन था। दूसरा जो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था उसके ट्रबल्ड बचपन का, कि उसका पिता जन्म से अंधा था। उसकी माँ ने जानबूझ करके अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और अपने बच्चे को अपने भाई के हाथों सौंप दिया, जो कि एक प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हुआ था। वो प्रतिज्ञा आपको पता है, जब उसकी बहन की शादी एक अंधे से कर दी गई तो उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपना राजपाट छोड़ करके और मैं इस चीज़ का बदला लूँगा और मैं उस पूरे खानदान को तबाह करवाने का काम करूँगा। और उसका नाम था शकुनी। उस शकुनी ने उस दुर्योधन की परवरिश इस ईर्ष्या और द्वेष में की कि उसका परिणाम महाभारत था। दूसरा पात्र जिसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा वो थी द्रौपदी। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन और उसके भाइयों की सहायता से द्रुपद को हरा दिया था तो द्रुपद ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का जो उद्देश्य था उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने अपमान का बदला लेना। और उस यज्ञ के द्वारा उसको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम था द्रौपदी। 100 गुण थे उसके अंदर, लेकिन उसकी जो पैदाइश थी उसके पीछे जो रीजन था उसके बाप का एकमात्र मकसद बदला था। इसलिए द्रौपदी महाभारत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों जाने गई। उस द्रौपदी ने अपने अभिमान में जब
दुर्योधन माया महल के अंदर जब वो फर्श जैसे दिखने वाले पानी पर चलने की कोशिश कर रहा था और वो जब पानी में डूब गया तो उसने घमंडवश उसको कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और उसी शब्द ने महाभारत का बीज दुर्योधन के मन में बो दिया था। तीसरा पात्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वो पात्र था जिसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और पांडवों के आखिरी वंश जो कि उत्तरा के गर्भ में था उस तक को उसने खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो जो उसका भी बचपन गरीबी में, कुंठा में, क्योंकि जब गुरु द्रोण जो थे वो द्रुपद के दोस्त थे और द्रुपद ने जब उनको राज्य का आधा हिस्सा देने से मना कर दिया तो द्रुपद गरीबी में थे और अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे थे और अपने बच्चे को दूध की जगह आटे में पानी मिला करके और वो उसको पिलाते थे। और वही अश्वत्थामा बचपन के इन अभावों की वजह से उसके मन में आर्थिक संपन्नता और दौलत का ऐसा लालच आया कि यदि वो चाहता तो मित्र पांडवों को बना सकता था, लेकिन वो मित्र किसका बना? वो दुर्योधन का मित्र बना। क्यों? क्योंकि उसका पिता हस्तिनापुर का राजा था। चौथा पात्र जिसका मैं उल्लेख सबसे बाद में कर रहा हूं, आज की पीढ़ी उसको विलन के तौर पे नहीं हीरो के तौर पे देखती है, लेकिन वो भी महाभारत के पीछे बहुत बड़ा जो था उसका योगदान था और उसका नाम है कर्ण। कर्ण आप जैसा जानते हैं कि उसकी माँ ने उसको पैदा होते ही पानी में बहा दिया था और उसकी जो परवरिश थी वो कुंठा में हुई। वो जिंदगी भर कुंठित रहा कि मेरी माँ ने मुझे त्याग कर दिया, मैं नाजायज़ औलाद हूँ, और उसने पूरी जिंदगी अर्जुन से कुंठा पाली। याद है आपको महाभारत के एपिसोड जिसमें वो कुंती को कहता है कि तेरे 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा। आप पूरी महाभारत देखिए, कहीं भी अर्जुन ने किसी से ईर्ष्या नहीं पाली। गांधारी के 100 पुत्रों का वध भीम ने किया है, अर्जुन ने नहीं किया है। अर्जुन ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य का वध नहीं किया। तो ये जो चारों पात्र हैं इनका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आजकल की जो पैदाइश है, आजकल के जो प्रीशियस बेबीज़ हैं, अगर उनका बचपन सही नहीं रहा और हमने सही परवरिश उन बच्चों को नहीं दी तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक जब बहुत बड़ी महाभारत सर पे खड़ी होगी तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी शायद उन लोगों में आ सकता है, जिनमें से अगर मैं नाम लूं तो एक हिटलर भी था। इस घटना को सुनाने के पीछे मेरा मकसद जो है वो आपको समझाना है कि अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही सोच समझ करके करें और अपने बच्चों के भविष्य को बचाएं। धन्यवाद।